अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हाज किचन में। आज हमें व्यूवर्स ये 1 पाउंड कॉफ़ी केक बना के तैयार करना था और बहुत आसान तरीके से इसको बनाना मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये केक बन के तैयार होगा, फ्लेवरफुल। चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूवर्स, केक को सॉक करने के लिए और केक में ऐड करने के लिए कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नेस्कैफे की कॉफ़ी ले ली है। कॉफ़ी हम यहाँ पे ले लेंगे 2 टीस्पून भर भर के ऐड कर लिया। अब गर्म पानी हम यहाँ ले लेंगे खोलता हुआ 3 टीस्पून हम ऐड कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी आप गर्म ही लीजिएगा ताकि कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस कॉफ़ी को व्यूवर्स हम केक में भी ऐड करेंगे, अपने केक को सॉक भी करेंगे और क्रीम में भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 पाउंड का केक बनाएंगे, उसके लिए हम मोल्ड ले लेंगे 6 इंच का और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर लगा लेंगे और बटर पेपर भी मैंने साइज से कट कर लिया था। अब ब्रश की मदद से अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ये देखें व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बिल्कुल क्लीन है, सूखा हुआ, मतलब पानी वगैरह का एक ड्रॉप भी नहीं है। अब यहाँ पे व्यूवर्स हम 1 पाउंड का केक बना रहे हैं तो 1 पाउंड में अंडे जाते हैं 2, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ऐड किए हैं क्योंकि मैं मंतशा के लिए भी 1 अंडे का बैटर एक्स्ट्रा बनाऊंगी। अब इसमें आइसिंग शुगर हमने ऐड कर ली है 75 ग्राम। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो पिसी हुई चीनी ऐड कर लीजिएगा। अब बीटर की मदद से अच्छे से हम अंडों को और चीनी को फ्लफी कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया। अब इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे 1/4 कप और बीटर चलाते हुए हम ऑयल ऐड कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है कॉफ़ी केक में। और बीटर को चलाते रहेंगे, ऑयल ऐड करते रहेंगे, बिल्कुल स्लो। ठीक है। अब देखिए अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब ये देखिए व्यूवर्स 75 ग्राम मैंने मैदा ले लिया और इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया, अच्छे से छान लिया था। अब 2 मरतबा में इसको हम मिक्स करेंगे और ये वाला बीटर लीजिएगा, इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है जैसे कि हमने हाथ से मिक्स किया हो। अब ऐड करना और छानना लाजमी है, इसको छान के ही ऐड कीजिएगा। ऐसा ना हो बेकिंग पाउडर में गुठलियाँ हो, फिर आपका केक अच्छे से राइस नहीं होगा। अब अच्छे से मिक्स कर लिया 2 मरतबा में। अब ये देखें हमने ये कॉफ़ी तैयार करके रखी थी तो इसमें से 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हम ऐड कर देंगे। बस फ्लेवर के हिसाब से ही देख लीजिएगा जितना फ्लेवर आपको चाहिए कॉफ़ी का। ये मैं कस्टमर की डिमांड पर बना रही थी, उन्होंने कहा था हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं और लाइट भी नहीं, बस कॉफ़ी का फ्लेवर आए, इस तरह का केक दीजिएगा। तो फिर बस मैंने इसमें 1.5 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर ली थी, अच्छे से मिक्स किया। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए व्यूवर्स, अब अपने केक के बैटर को हम 2 मोल्ड में ऐड करेंगे। एक मैंने 4 इंच का मोल्ड ले लिया था और एक मैंने ले लिया था 6 इंच का मोल्ड। अब अपने बैटर को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल जो भी होंगे सब रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर व्यूवर्स मैंने अपने ओवन को पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, ऊपर नीचे की रॉड ऑन करके। ठीक है। चलिए व्यूवर्स, अब अपने केक को हम बेक कर लेंगे 130 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए बेक करेंगे, नीचे की रॉड ऑन करके। ठीक है। ऊपर की रॉड में अब मैंने नहीं ऑन करनी, नीचे की रॉड ऑन करनी है। और केक को हम रखेंगे दरमियान वाली रैक पर। अब 25 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे अपने केक को नीचे की रॉड ऑन करके। टेम्परेचर मैंने लगा दिया। अब जब हमारा केक बेक हो जाएगा तो देख लेंगे। ये देखें 25 मिनट हो गए हैं, निकाल लेते हैं अपने केक को। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हो गया था और दोनों केक ही बहुत अच्छे बेक हुए थे। चलिए व्यूवर्स, अब अपने केक को मैंने डिमोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, उसके बाद डिमोल्ड किया था। देखें माशाल्लाह कितने राइस हो गए हैं और देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बेक हुए हैं और इतने कोई सॉफ्ट बने थे ना, बहुत सॉफ्ट बने थे। ये देखें, ये जो मंतशा के लिए मैंने 1 अंडे का बैटर एक्स्ट्रा बनाया था ना, इसको मैंने 4 इंच के मोल्ड में बेक किया था। ये देखें। अब ये देखें एक मरतबा आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट हमारे केक बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें। अभी व्यूवर्स हमारे केक सही से ठंडे नहीं है, इनको हम साइड में रख देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, हमने यहाँ रेड कलर का फॉन्डेंट ले लिया और इसमें हम ब्राउन कलर ऐड करके थोड़ा ब्राउन टाइप का कलर तैयार कर लेंगे, मैरून और ब्राउन टाइप का लगेगा। इस फाउंडेंट से हमें जानिमाज तैयार करनी। और ये केक जिन्होंने मुझसे बनवाया था उनके दामाद उम्रे पर से आए थे, तो ये केक उनको लेके जाना था गिफ्ट के तौर पर, मतलब अपने दामाद के लिए। तो व्यूवर्स इससे हम जानिमाज और तस्बीह बनाएंगे। अब ये देखें, ये कलर हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। और मेरे चैनल पर से देखकर ही उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस तरह का केक बना के दे दें। और 1/2 इंच मोटा मैंने इसको बेला था फॉन्डेंट को, इससे हमें तस्बीह तैयार करनी है। और ये मेरे पास हार्ड वाला ना प्लेंजर है और इससे देखें इस तरह के हार्ड्स निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह के हम छोटे छोटे हार्ड्स ना बहुत सारे कट कर लेंगे कि हम तस्बीह तैयार कर लें। तो यहाँ पे फॉन्डेंट को मैंने तकरीबन 1/2 इंच मोटा बेला था। तो ये देखें इस तरह से हम छोटे छोटे हार्ड्स कट कर लेंगे बहुत सारे, फिर इससे हम तस्बीह बनाएंगे। और अभी इनको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। केक मुझे देना था रात को और ये सब मैं दोपहर में बना रही थी। तो अब ये देखें सारे हार्ड्स हमने रख लिए। अब चलें जानिमाज कट कर लेते हैं।
और जान नमाज के लिए भी हम यही वाला फॉन्डेंट ले लेंगे और इसको थोड़ा पतला बेलेंगे, ठीक है। जितनी रोटी होती है ना बस इतना मोटा बेल लेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने वही वाला मोल्ड ले लिया जिसमें हमने केक को बेक किया 6 इंच का। इस पे रख के हम अंदाजे से जान नमाज कट कर लेंगे कि हमें कितनी बड़ी जान नमाज चाहिए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जान नमाज कट कर लिया। अब यहाँ पे हम तस्बीह रख लेंगे और खजूर भी हमें रखनी है। अब ये पेलन लेके ना व्यूअर्स थोड़ा थोड़ा सा ना हम जान नमाज को साइडों से लंबाई में से ना प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम सीज़र की मदद से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। जिस तरह से जान नमाज पे लेस होती है ना, बस इस तरह से हम ये लेस टाइप का कुछ बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बस कट्स लगा लेंगे। अब जान नमाज हमारी रेडी है। इसमें थोड़ा सा और काम करना है हमें, वो हम येलो कलर से करेंगे क्योंकि हमें गोल्डन डस्ट अप्लाई करनी है जान नमाज पर ताकि हमारी जान नमाज खूबसूरत लगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी हम स्ट्रिप कट कर लेंगे और इसको बाद में हम रोल कर लेंगे। येलो कलर का फॉन्डेंट इस वजह से लिया व्यूअर्स क्योंकि हम इस पर गोल्डन डस्ट अप्लाई करेंगे ताकि हमारा गोल्डन कलर निकल के आए। ये देखिए इस तरह से बस हाथ की मदद से ना, फिंगर की मदद से रोल कर लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से इस तरह से मैंने तैयार कर लिए। अब इसको हम जान नमाज पे लगाएंगे इस तरह से ना। पहले हम एडिबल ग्लू लगा लेंगे, उसके बाद अपनी स्ट्रिप्स को हम अच्छे से स्टिक कर देंगे और एक्स्ट्रा होगा उसको सीज़र की मदद से हम कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से बस पहले एडिबल ग्लू लगाया मैंने और फिर स्ट्रिप्स को हमने चिपका लिया इस तरह से। अब ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से अपनी जान नमाज को हमने तैयार कर लिया था। हाथों की मदद से अच्छे से हम सेट कर लेंगे इसको। चलें व्यूअर्स, अब अपनी तस्बीह तैयार कर लेते हैं और ब्राउन धागा मैंने सुई में डाल लिया है और देखिए इस तरह से नोक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाले दरमियान हार्ट्स की नोक में हम सुई को निकालेंगे। ये देखें। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि मैंने धागे में फॉन्डेंट को क्यों डाला, तो व्यूअर्स मैंने हार्ट्स वाली तस्बीह बनानी थी और इसका लुक प्रॉपर दिखाना था, तो फिर इसी वजह से मैंने ना सुई में धागा डाल के और इस तरह से अपनी तस्बीह को तैयार किया ताकि रियल लुक आए। और हार्ट्स की जो लुक थी ना वो सारी मुझे एक ही साइड चाहिए थी। ये देखें अब माशाल्लाह हमारी तस्बीह कितनी प्यारी लग रही है। अब ना व्यूअर्स, हमें तस्बीह के ऊपर मीनार बनाना है। उसके लिए हम थोड़ा सा फॉन्डेंट ले लेंगे छोटा सा और इसको लंबाई में रोल करेंगे। ये देखें इस तरह से। और धागा अभी मैंने कट नहीं किया था, अब हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा धागा है। अब ये तस्बीह हमारी इस तरह से हो गई है, बिल्कुल रियल वाली। अगर हमारे केक पर से व्यूअर्स कोई उठा के देखता भी है ना तस्बीह, तो हमारी तस्बीह टूटेगी नहीं और बिल्कुल ठीक रहेगी। अब तस्बीह के ऊपर ना हमें मीनार के ऊपर थोड़ी सी लेस लगानी थी, वो भी हम इस तरह से फॉन्डेंट से बारीक बारीक धागे की तरह कट कर लेंगे और थोड़ा लंबाई में कट किया था इसको मैंने। अब इस पर भी हम एडिबल ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा और जो मीनार हमने बनाया था ना वो इसमें रख के हम अच्छे से स्टिक कर देंगे। ये देखें। और थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। अब जो मीनार था ना हमारा, उसके साथ इसको हम इस तरह से रख के और फोल्ड कर देंगे। अब ये देखें तस्बीह माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी लग रही है। और इस तस्बीह को व्यूअर्स मैंने बड़े दिल से बना के तैयार किया था, जब कस्टमर ये कह देना कि आप अपनी चॉइस से बना दें। अब ये देखें व्यूअर्स, हमारी तस्बीह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और ऊपर धागे मीनार पे देखें बिल्कुल रियल वाली लुक आ रही है और हार्ट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बना लेते हैं आबे जमजम की बोतल। थोड़ा सा वाइट कलर का फॉन्डेंट लिया और ग्रीन कलर के फॉन्डेंट से हम कैप बना लेंगे और छोटी सी बॉटल बनाएंगे। अब ये देखें नाइफ़ की मदद से ना मैं इस पर थोड़ी सी लाइनें डाल रही थी कैप पर, बिल्कुल रियल वाली लुक लगे। डबल ग्लू लगाया बोतल के ऊपर और इस तरह से बस अपने कैप को हम लगा देंगे। अब बोतल भी हमारी तैयार है। अब इन चीज़ों पर हमें थोड़ा गोल्डन काम करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, अब केक तैयार कर लेते हैं और केक को हम कट कर लेंगे। ब्रेड नाइफ ले लेंगे, साइडों में मार्किंग करेंगे और फिर दरमियान से कट कर लेंगे, तो हमारी इक्वल लेयर कट हो जाएंगी 2। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा केक कितना अच्छा बेक हो गया अंदर से और कलर देखें कॉफ़ी की वजह से हमारा कितना प्यारा आया है और माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बनके तैयार हुआ है। चलिए अब इसको साइड में रख देते हैं, अपनी क्रीम विप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ़ाइन की विपिंग क्रीम ले ली है, ठीक है, और तकरीबन 250 ग्राम यहाँ पे मैंने ले ली है। और व्यूअर्स, कांच का बाउल मैंने ले लिया यहाँ पे क्रीम को विप करने के लिए और वेस्ट पॉइंट का मेरा 300 वाट का इलेक्ट्रिक बीटर है। और क्रीम में हमारे आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं है और अच्छे से ठंडी है हमारी क्रीम। और अब अपनी क्रीम को हम विप कर लेंगे, पहले स्लो स्पीड में, फिर मीडियम और एंड में हाई स्पीड में अपनी क्रीम को विप कर लेंगे। ये देखें स्टिप पिक आ गई है हमारी क्रीम में। अब इसमें हमें कॉफ़ी का फ्लेवर ऐड करना है, तो कॉफ़ी यहाँ पे हम ले लेंगे व्यूअर्स ऐसे ही अंदाजे से तकरीबन 2 टीस्पून, या देख लीजिएगा जितना कॉफ़ी का फ्लेवर आपको चाहिए हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे व्यूअर्स तकरीबन 2 टीस्पून ऐड किया था, लेकिन फिर मैंने क्रीम को चेक किया तो मुझे कॉफ़ी का फ्लेवर कम लगा, फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया 1 टीस्पून तकरीबन। अब अच्छे से यहाँ पे अपनी क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये व्यूअर्स हमारे पास कॉफ़ी फ्लेवर की क्रीम आ गई है और इस क्रीम को हम अपने केक पर अप्लाई करेंगे।
अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है व्यूअर्स, और स्पैचुला की मदद से अपनी क्रीम को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। क्रीम हमारी रेडी है केक बनाने के लिए। अब केक बनाने के लिए हम बोर्ड ले लेंगे, और बोर्ड यहाँ पे मैंने ले लिया है 9 इंच का, और केक हमने बेक किया था 6 इंच के मोल्ड में। थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेंगे और अपने केक के स्पंज को हम रख लेंगे। अब केक को सॉक करने के लिए हमें मिल्क तैयार करना है। उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, सिंपल टैप वाटर, और कॉफ़ी वाले बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से घुमाएंगे ताकि हमारी सारी कॉफ़ी निकल के आ जाए। और इसको हम फिर मग में ऐड कर लेंगे। जो मग में हमने पानी लिया था उसी में ऐड कर लेंगे। तकरीबन हाफ़ कप पानी ले लिया था हमने, या इससे थोड़ा सा कम ले लिया था। और 2 टीस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे, और चीनी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में चीनी होती है। अब ये हमारा कॉफ़ी वाला मिल्क तैयार हो गया है। इस मिल्क से वीवर अपने केक को हम सॉक करेंगे, और फिर जब इससे हम अपने केक को सॉक करेंगे तो हमारे केक का फ्लेवर बहुत ही बढ़ के आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें अब यहाँ पे केक को हम सॉक कर लेंगे, और यहाँ पर मुझे अंदाज़ा है कि कितना हमें सॉक करना है केक को, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं, बस इतना कर लीजिएगा केक के आपका जूसी जूसी बने, क्योंकि हम लोगों को तो भाई जूसी जूसी केक पसंद होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट केक पसंद होते हैं। अब जो क्रीम हमने तैयार की थी कॉफ़ी वाली, वो हमने पाइपिंग बैग में भर ली, और अपने केक पर हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। एक ही लेवल में, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस एक ही लेवल में क्रीम अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम पैलेट नाइफ़ ले लेंगे, उसकी मदद से लाइट हैंड से हम अपनी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद थोड़े से कुटे हुए बादाम ले लिए, मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, और थोड़े से चोको चिप्स भी ले लिए। अब ये दोनों फिलिंग में ऐड कर लेंगे। पहले चोको चिप्स ऐड कर लेंगे, इसके बाद हम थोड़े से बादाम ऐड कर लेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और सारे ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये आपकी चॉइस है आपको क्या ऐड करना और क्या नहीं। बस मुझे कॉफ़ी केक में ये अच्छे लगते हैं, बादाम हो गए या अखरोट हो गए, तो आप अपनी चॉइस से ऐड कर लीजिएगा। अब दूसरा स्पंज हम रख लेंगे अपने केक का, और इसको भी बहुत अच्छे से हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। अब यहाँ पर व्यूवर्स मैं अपने केक को कॉफ़ी वाले मिल्क से ही सोक कर रही थी। अगर आप चाहें तो सिंपल शुगर वाले पानी से भी आप अपने केक को सोक कर सकते हैं। अच्छे से मॉइस्ट कर लिया अपने केक को हमने। चलें अब अपने केक के क्रम कोट कर लेते हैं, और क्रम कोट करने के लिए थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेंगे साइड में भी और केक के टॉप पर भी, और फिर हम पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पूरे केक पर अच्छे से फैला देंगे। और क्रम कोट किसको कहते हैं, जब हम थोड़ी सी क्रीम लेके पूरे केक पर कवर कर देते हैं और अच्छे से इनके केक के क्रम्स को हम लॉक कर देते हैं कि हमारे केक के जितने भी क्रम्स होते हैं ना वो अच्छे से लॉक हो जाते हैं, तो फिर इसको कहते हैं क्रम कोट। अब कार्ड की मदद से अच्छे से मैं अपने केक को स्मूथ कर लूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने केक का क्रम कोट कर लिया। इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, और आधे घंटे के बाद निकालेंगे और अपने केक पर हम क्रीम अप्लाई कर लेंगे। और क्रीम हमने वही वाली ले ली है, कॉफ़ी वाली, ठीक है। और थोड़ा सा आगे से टिप कट कर लिया है पाइपिंग बैग का, और इस तरह से हम एक ही लेवल में क्रीम को अप्लाई कर लेंगे, कहीं से भी केक को हम छोड़ेंगे नहीं। जब आप पाइपिंग बैग से क्रीम को अप्लाई करते हैं तो व्यूअर्स आपको फुल आइसिंग करने में मसला नहीं होता, मतलब आराम से हो जाती है। अब कार्ड की मदद से व्यूअर्स अपने केक को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे हम। अब ये देखिए व्यूअर्स, साइडों से हमने अपने केक को कवर कर लिया और अच्छे से स्मूथ हो गया। अब ऊपर से थोड़ा सा हमें सेट करना है, तो पैलेट नाइफ़ ले लेंगे और पानी में इसको डिप करते जाएंगे और अपने केक की फिनिश लुक दे देंगे हम। अगर कहीं से 19-20 रह जाता है तो हल्का हल्का बस पानी में डिप करें, और यहाँ पर आपकी क्रीम बहुत अच्छे से स्टेबल हो, बहुत अच्छी विप हुई भी हो, तभी आप अच्छे से स्मूथ कर पाएंगे। ये देखिए, अब कार्ड को भी मैंने हल्का सा पानी में डिप किया और साइडों में घुमा दिया है। अब केक हमारा तैयार है। बोर्ड को क्लीन कर लेंगे, और बॉर्डर बनाने से पहले व्यूअर्स बोर्ड को लाजमी क्लीन कर लिया करें। अब मैंने यहाँ पे ओपन टिप वाला नोज़ल ले लिया, स्टार नोज़ल 6B का छोटा वाला। चलिए व्यूअर्स, अब अपने केक पर हम बॉर्डर बना लेंगे, और बॉर्डर बनाने के लिए भी मैंने वही वाली क्रीम ले ली है जिसमें हमने कॉफ़ी का फ्लेवर ऐड किया था। ये देखिए, बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्रीम को और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे पाइपिंग बैग को और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। बस इसी तरह से छोटे छोटे फ्लावर हम बना लेंगे पूरे बॉर्डर पे। ये देखें, तकरीबन कंप्लीट हो गया हमारा बॉर्डर। अब थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर लेते हैं। ये देखें, कंप्लीट हो गया हमारा बॉर्डर। अब केक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारा केक अच्छे से ठंडा भी हो जाए और सेट भी हो जाए। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने गोल्डन लस्टर डस्ट ले ली है, और ये एडिबल होती है खाने वाली। और बाउल में हमने 1 से 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल ले लिया है जिसकी स्मेल तेज़ ना हो, और इसमें लस्टर डस्ट अपनी अप्लाई कर लेंगे, थोड़ी सी जितनी हमें ज़रूरत होगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डस्ट हमारी रेडी है, और अब इसको हम जहाँ जहाँ हमने गोल्डन काम किया है ना, वहाँ वहाँ हम बस अप्लाई कर लेंगे। जैसे अभी ये जानिमाज़ पर हमने गोल्डन डस्ट अप्लाई करनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, हमने पानी की बोतल पे भी आबे ज़मज़म लिख दिया है,
और जो हमने तस्बीह तैयार की थी उसके धागों पर भी ना हम इस तरह से गोल्डन डस्ट अप्लाई कर लेंगे मीनार के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, चलें अब केक पर प्लेस कर लेंगे हम। और तस्बीह के 3 दाने छोड़ के ना मीनार की साइड वाले, तो हम एक दाने पर गोल्डन डस्ट भी अप्लाई कर लेंगे। और इस साइड से भी हम दूसरी साइड से भी एक दाना गोल्डन डस्ट अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से भी हम 3 दाने छोड़ेंगे। और यहाँ जानिमाज़ के धागों पर भी व्यूअर्स मैंने थोड़ी सी गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी। मैंने कहा मेरा जानिमाज़ खूबसूरत लगेगा। और जानिमाज़ के दरमियान में भी व्यूअर्स मैंने छोटे छोटे से ऐसे ही डॉट डॉट डाल दिए थे। अब जानिमाज़, तस्बीह और पानी की बोतल हमारी सब रेडी हैं। अब केक निकाल के ले आते हैं और इस सब चीज़ों को अपने केक पर हम प्लेस कर लेंगे। और केक पर व्यूअर्स हमें लिखना था उम्रा मुबारक। अब पहले हम लस्टर डस्ट अप्लाई कर लेंगे वाइट कलर में अपने केक पर, ताकि हमारे केक पर थोड़ी सी शाइनी शाइनी लुक आ जाए। और इसके डलते ही हमारा केक बहुत ही प्यारा लगने लगता है। तो मैं लाजमी डस्ट को अप्लाई करती हूँ। अब जानिमाज़ रख लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम तस्बीह रख लेंगे और इस तरह से रखेंगे कि तस्बीह हमारी थोड़ी सी खुली हुई नज़र आए। और फ्रंट की साइड हम थोड़ा सा आगे की साइड रखेंगे इस तरह से। अब देखें तस्बीह माशाल्लाह हमारी कितनी प्यारी लग रही है और जानिमाज़ भी कितना प्यारा लग रहा है। अब खजूर यहाँ पे व्यूअर्स मैंने रियल की रख दी थी। मैंने कहा क्या मैं फाउंडेंट से बनाऊँ, चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि खजूर घर में है तो चलें कस्टमर को दे दें खाने के लिए। और पानी की बोतल भी आबे ज़मज़म की हमने रख दी थी। और खजूर रखने का मकसद यही था कि हमारा केक बहुत ही प्यारा लगे। अब आगे हमें लिखना था उम्रा मुबारक, और बोर्ड थोड़ा सा बड़ा इसी वजह से मैंने लिया था। अब ये देखिए व्यूअर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह मैंने रख दिए थे फाउंडेंट से कट करके। अब हम इनको भी लगा लेंगे आगे। और ये हमने लिख दिया है उम्रा मुबारक, और एक एक हार्ड हमने साइडों में भी लगा दिया था। अब केक हमारा रेडी है। तो ये देखें व्यूअर्स हमारे केक की आखिरी लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनके तैयार हुआ था। और उनके दामाद उम्रे पर से आए थे जिन्होंने ये केक मुझसे बनवाया था, और उनको तो बहुत ही पसंद आया था, फ्लेवर में भी और लुक वाइज देखने में भी। और आप भी बताइएगा व्यूअर्स आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और व्यूअर्स आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से कॉफ़ी केक बना के तैयार किया। और ये केक व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर अच्छा सा अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरे कॉफ़ी केक की रेसिपी कैसी लगी। चलें व्यूअर्स जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करना है, शेयर भी करना है। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई डिज़ाइनिंग में नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।